नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। आज के लेक्चर में हम लोग हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड इन टुडेज लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेट नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि हम लोग अप्रैल 2022 में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स को अनाउंस किया गया था उसके बारे में चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। इसके पहले हमने सेट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों को ही कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट है जो कि हमने बनाई हुई है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को जाकर के हमारे जो पुराने सेट्स हैं उनको देख सकते हैं। ऑल्सो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये प्राइमरीली यूपीएससी सीएससी 2023 में जो लोग अपीयर होने वाले हैं उनके लिए इस सीरीज को रन किया जा रहा है। ऑलराइट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और मेरे अन्य लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं तो उस केस में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, सभी जो मेजर ऑप्शनल्स के कोर्सेज हैं और सीसैट के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र और मात्र 24,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। यहां पर चल रही है सिविल सेवा स्पेशल सेल जो कि मात्र 2 दिन के लिए चलने वाली है, 19 और 20 तारीख, और ये 2 दिन आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको इंडिया के जो टॉप सुपर टीचर्स हैं उनसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा, जैसे कि श्रीराम सर हैं जो कि श्रीराम आईएएस के फाउंडर हैं, और अंसारी सर हैं जो कि लुकमान आईएएस को चलाते हैं, और कई सारे अन्य टीचर से पढ़ने का मौका भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही में इसमें आपको मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा, दैट इज द डेडिकेटेड कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज प्राइमरीली बिल्ट मेड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, और इसमें आपको 10 ईयर के पीवाईक्यूज भी हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कीम्स के बारे में जो कि अप्रैल 2022 में सुर्खियों में रही थी। तो अप्रैल 2022 वाज नॉट वेरी मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेजर स्कीम्स हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 स्कीम्स आपके सामने हैं। पहली स्कीम का नाम है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। आपने स्वनिधि की स्कीम के बारे में हम श्योर सुना होगा, जो कि 2020 में लॉन्च करी गई थी पीएम मोदी के द्वारा। उस टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स थी उनको बेसिकली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए स्वनिधि स्कीम को शुरू किया गया था। उसी स्वनिधि स्कीम के साथ साथ अब हम लोग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने का प्रयास भी कर रहे हैं। एंड बिकॉज हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इसी स्कीम को नाम दिया गया है स्वनिधि से समृद्धि। मतलब कि स्ट्रीट वेंडर्स और उनके जो आगे उनकी फैमिलीज हैं उनको किस तरीके से हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर ला सकते हैं, उस बारे में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। बात करेंगे किसने इसको लॉन्च किया है, क्या क्या इसके प्रावधान है, उसको भी समझा जाएगा। सेकेंडली बात हुई है फोर्टिफाइड राइस के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं या फिर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, उसमें अब जो चावल है वो फोर्टिफाइड राइस हमें देने की आवश्यकता हो चुकी है। बिकॉज भारत में जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है बच्चों में वो काफ़ी बढ़ चुकी है। उसके बाद में केवल इतना ही नहीं, जो मदर्स में अनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। सो उसके चलते यहाँ पे जो फोर्टिफाइड राइस को अवेलेबल करवाने का एक प्रपोजल रखा गया है। फोर्टिफाइड राइस के क्या मतलब होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं, उसको यहाँ पे समझा जाएगा। देन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो दूसरा संस्करण था उसके तहत लॉन्च किया गया एक बहुत ही शानदार मिशन जिसका नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। यानी कि हम लोग बेसिकली जो शहर हैं वहां पे हम लोग जो वेस्ट साइट्स हैं उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, और वो चीज लक्ष्य जीरो डंप साइट के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या है और किन किन शहरों में लाया जाएगा उसको भी यहाँ पे समझा जाएगा। सबसे पहली स्कीम आपके सामने है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 12 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन एडिशनल 126 सिटीज। आपको बता दें कि ये ऑलरेडी भारत में ऑलरेडी जो है ये 125 शहरों में चल रही थी, विच वॉज कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिलीज। ध्यान रखिए, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ में
जो उनके परिवार हैं उनको भी कवरेज में लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे चलाया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशनल 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स इन अप्रैल 2022, यानी कि इसमें जो कवरेज है उसको बढ़ाया गया है। ये जो पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है उसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे शुरू किया गया है और इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही यहाँ पे चलाया जा रहा है। हालांकि जो स्वनिधि से समृद्धि जो कार्यक्रम है उसका इंप्लीमेंटिंग पार्टनर इज द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि अगर आपने इसका नाम यहाँ पे नहीं सुना होगा तो आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। जो हमारे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होते हैं, जितने भी हमारे जो सर्वेक्षण होते हैं जिसमें कि हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि स्वच्छ भारत जो है वो कितने शहरों में किस तरीके से चल रहा है, तो वो सर्वेक्षण कैरी आउट करने का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही दिया गया था और वही यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर बनाया गया है। ये वाला जो कार्यक्रम है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाएं हैं चेक किया जाता है कि जो भी वहां पे स्ट्रीट वेंडर है वो क्या इनमें से कौन सी योजना के लिए एलिजिबल है, एंड अगर वो एलिजिबल है या उसकी फैमिली में कोई भी एलिजिबल है तो उसको वो सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाने का प्रयास किया जाता है। इट असेसेस बेनिफिशियरीज पोटेंशियल एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स एंड फैसिलिटेट्स द लिंकेजेस टू दीज स्कीम्स। इसमें आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मतलब कि अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आपको वो वाली स्कीम के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लाया जाएगा और आपको वो वाले फायदे आप तक पहुंचाए जाएंगे। ये प्रयास है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का। तो ये मेनली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जब हम स्वनिधि स्कीम की बात करते थे तो वो एक क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाने वाली स्कीम थी और वो एक अलग तरह की स्कीम थी। उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर है, उसको पैसे की जरूरत है, अपना बिजनेस या तो खड़ा करना है या फिर अपने बिजनेस को फैलाना है, तो उस केस में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत उसको लिया जाएगा। लेकिन स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके पूरे के पूरे मायने ही अलग हैं। स्वनिधि स्कीम एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान है जिसमें आपको लोन दिया जाता है अप टू ₹10,000। टेक्निकल पार्टनर फॉर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी को बनाया गया था टेक्निकल फाइनेंशियल पार्टनर, जो कि लोन्स डिसबर्स करने का काम करती थी। एलिजिबिलिटी, यू कैन बी अ वेंडर, यू कैन बी अ हॉकर, यू कैन बी अ ठेले वाला, यू कैन बी अ रेडी वाला, यू कैन बी अ थैली फाड़ वाला। तो ये बेसिकली आपको सभी के सभी लोगों को इसमें इंक्लूड करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था 2020 में और ये आई थिंक अप्रैल या मार्च 2020 की बात थी जब कोविड-19 के लॉकडाउन शुरू ही हुए थे। उस टाइम पे ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को अवेलेबल करवाया गया था फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। ध्यान रखिए ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को अफोर्डेबल फाइनेंस अवेलेबल करवाने का काम करती है। 10,000 तक का लोन मिलता है। इसको अनाउंस किया था मार्च अप्रैल में, लॉन्च हुआ था 1 जून 2020 से और लोन एप्लीकेशन स्टार्टेड ऑन जुलाई 2, 2020। टारगेट इसमें था कि हम लोग 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स को भारत में कवर करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें इनके कुछ बेसिकली जो एक ये भी कहा गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो अर्बन लोकल बॉडीज के एरिया में आना चाहिए, तो उस केस में उनको ये चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। बिकॉज जो शहरों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए ये वाली चीज़ को शुरू करवाया गया था। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल देख लेते हैं। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, इट इज एन एडिशनल प्रोग्राम ऑफ पीएम स्वनिधि। बिल्कुल सही बात है, उसी का एक एडिशनल प्रोग्राम है। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं बल्कि महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि कैबिनेट कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया था टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये बहुत बड़ा फैसला है बिकॉज इंडिया में जो चलने वाली फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम है वो दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम है जो कि हम लोग चला रहे हैं। एंड उसी के तहत ये तय किया गया था कि हम लोग फोर्टिफाइड राइस को भी शुरू करने वाले हैं। और ये अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली
ये फैसला बहुत ही हाईएस्ट लेवल्स पे लिया जाता है, बिकॉज इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली इसके इम्प्लीकेशंस जो लोग बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट ट्रेजरी के लिए भी होते हैं, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। सो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। बेसिकली जो हमारे अभी तक चल रहे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पॉपुलरली कॉल्ड एज टीपीडीएस, जो कि पीडीएस का ही एक एडवांस्ड वर्जन था। देन वी हैव द वेरी वेरी फेमस एंड द वेरी वेरी ओल्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देन वी हैव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, एंड साथ में कई सारे अन्य वेलफेयर स्कीम्स। बेसिकली उन सभी में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, और धीरे धीरे सभी स्कीम्स में हम लोग राइस जो है वो फोर्टिफाइड राइस को ही अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ये हम लोग धीरे धीरे सारी की सारी स्टेट्स और सारी की सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो भी स्कीम्स चल रही हैं वहां पे ये वाले चावल को अवेलेबल करवाया जाएगा। अब असल में ये फोर्टिफाइड राइस या फिर फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, जनरली समझ लेते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सो नॉर्मल जो आपका खाना है उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें जो विटामिन हैं या फिर जो मिनरल्स हैं वो उतनी सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो नॉर्मली जो कंज्यूम्ड फूड्स हैं उसमें आपको अलग अलग तरह के चावल देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह का खाना देखने को मिलता है। अब उस पर्टिकुलर खाने की विटामिन और मिनरल्स की अगर हम लोग उसमें ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, हम लोग उसमें ये डेलिबरेटली ऊपर से ऐड करते हैं सो दैट उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ सके, तो उस केस में उस प्रोसेस को हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होता है, और ये उसी खाने को आप लोग बेहतर तरीके से जो है उसके जो उसका आउटपुट है वो और बेहतर आपको देखने को मिल सकता है। जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई है, उसके अनुसार 1 kg फोर्टिफाइड राइस में आपको आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इन निम्नलिखित मात्राओं में देखने को मिलता है। आयरन आपको 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम तक, फॉलिक एसिड आपको 75 से 125 माइक्रोग्राम तक, और जो आपका विटामिन B12 है ये आपको 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम तक देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मली शायद अगर आपके चावल में अवेलेबल ना हो तो आपको चावल खाने का उतना फायदा नहीं होता है। इसके अलावा आप लोग राइस में, ये तो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसके अलावा आप लोग राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ भी उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6। तो ये सब भी अवेलेबल करवा सकते हैं अब फूड फोर्टिफिकेशन के टाइम पे। फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, देखिए नॉर्मली आपका एक राइस का जो आटा है उसके बाद प्रीमिक्स अ मिक्सचर ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपने प्रीमिक्स बनाया हुआ है, इसको आप इकट्ठा जोड़ेंगे, इट कम्स आउट एज फोर्टिफाइड राइस कैनल। फोर्टिफाइड राइस कैनल्स को आप लोग रेगुलर राइस का मिक्स करेंगे, गोज इनटू द ब्लेंडर, कम्स आउट एज फोर्टिफाइड राइस। तो इसमें दो प्रोसेसेस हैं, पहले आप जो है राइस वाले आटे में उसको मिक्स करते हैं, तो उसके बाद आपके बनते हैं फोर्टिफाइड राइस कैनल्स, और उसके बाद आप उसको रेगुलर राइस के साथ मिक्स करते हैं, एंड देन आपका जो नया चावल बनता है दैट इज बेसिकली द फोर्टिफाइड राइस। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है फूड फोर्टिफिकेशन का। इसकी जरूरत भारत में इसलिए बन जाती है बिकॉज भारत में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड वुमेन इज अनीमिक, यानी कि खून की कमी होती है, एंड एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या होता है कि हाइट जो है वो बेसिकली बच्चे की कम होती है, जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और इसी चीज के साथ डील करने के लिए हम लोगों ने ये वाले प्रोग्राम को अप्रूवल दिया है। नॉट जस्ट दैट, हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसको कि बाय द वे इंडिया नहीं मानती है सही, उसमें हमारा जो रैंक है वो भी काफी पीछे है। वी आर रैंकिंग 101 आउट ऑफ द 116 कंट्रीज। तो उसके साथ भी डील करने के लिए इस राइस फोर्टिफिकेशन को जो है कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सवाल देख लेते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग ओनली विटामिन टू कॉमनली कंज्यूम्ड फूड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि केवल विटामिन नहीं बल्कि आप लोग जो है यहाँ पे मिनरल्स को भी ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई नॉर्म्स, फोर्टिफाइड राइस विल कंटेन आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ये वाली बात सही है, फोर्टिफाइड राइस में आपको आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 देखने को मिलता है। इन इंडिया एवरी सेकंड वुमेन इज अनीमिक एंड एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही जवाब बन जाता है। इस तरह के सवाल आपको काफी कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लक्ष्य जीरो डंप साइट के बारे में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, क्योंकि
इसमें हम लोग बेसिकली वेस्ट रेमेडिएशन की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड प्रपोजल्स फॉर लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन इन नियरली 500 सिटीज। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा एक सपना है, हमारा एक लक्ष्य है, जिसमें कि हम लोग शहरों को गार्बेज फ्री बनाना चाहते हैं एंड अल्टीमेटली हम लोग वहां पे ये चाहते हैं कि कोई भी डंप साइट्स अवेलेबल ना हो। दिल्ली में आपको मालूम होगा जो बहुत ही फेमस डंप साइट है, जो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ माउंटेन। तो वो एक माउंटेन नहीं है, वो एक एक्चुअली डंप साइट है और इस तरह की डंप साइट्स आपको भारत में कई शहरों में देखने को मिलती हैं। तो इन डंप साइट को खत्म करने के लिए ये वाला प्रयास लिया गया है, जिसमें कि लक्ष्य जीरो डंप साइट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। द रेमेडिएशन विल टेक दी सिटीज क्लोजर टू एनविजन्ड ड्रीम ऑफ बिकमिंग गार्बेज फ्री एंड विल ऑल्सो फैसिलिटेट इन अचीविंग लक्ष्य जीरो डंप साइट। यहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 433.72 करोड़ रुपीज फॉर लक्ष्य जीरो डंप साइट इन महाराष्ट्र। यहाँ पर बेसिकली लक्ष्य डंप साइट जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन कंपोनेंट है उसका जो दूसरा संस्करण है उसके तहत हमने शुरू किया था गार्बेज फ्री सिटीज। इसको इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री भी महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही है और इसी के द्वारा बेसिकली आपका ये वाला प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें भी एम टू प्रोसेस 16 करोड़ मेट्रिक टन्स ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स ऑक्यूपाइंग नियरली 15,000 एकर्स ऑफ सिटी लैंड। तो इसके कई सारे फायदे हैं, क्योंकि अगर आप गार्बेज को स्टोर करते हैं इस तरीके से तो उस केस में आपका जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, डिजीजेस फैलती हैं और एयर पोल्यूशन भी होता है और साथ ही में क्या कहते हैं इसमें ओवरऑल जो एस्थेटिक वैल्यू है शहर की वो भी खराब होती है। तो उन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए ये वाले प्रोग्राम को शुरू किया गया है। एज यू कैन सी ओवर हियर लक्ष्य जीरो डंप साइट SBM U 2.0 इनिशिएटिव टू इंश्योर अर्बन ल्यूक्रेटिव, ठीक है, गार्बेज फ्री सिटी। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करें तो इसको पिछले साल ही लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को, जब हमने अमृत मिशन का दूसरा संस्करण शुरू किया था। अमृत वही वाला है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हमने बेसिकली 500 शहरों में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करना था। तो अमृत 2.0 में वी एम टू प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई to all households in around 4700 ULBs। तो अमृत 2.0 मेनली वॉज डीलिंग विद द कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई और इसमें हम लोगों ने बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इसके साथ ही शुरू किया था। तो इसी में इसकी प्रायोरिटीज आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेज आउट करना है, इंश्योरिंग साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड एस्टैब्लिशिंग वेस्ट टू कंपोस्ट फैसिलिटीज। तो ये वाली फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पे शुरू करनी थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत और यही वाला कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है अंडर द लक्ष्य जीरो डंप साइट। एज यू कैन सी ओवर हियर PM मोदी लॉन्चेस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0। ये पूरी की पूरी कहानी 1 अक्टूबर 2021 की है, यानी कि आज से लगभग 1 साल पहले इस चीज को शुरू किया गया था। इसका सवाल देख लेते हैं। इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 फॉर इंश्योरिंग गार्बेज फ्री सिटीज, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री इज महुआ। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब बन जाता है। कुछ और यहाँ पे टिटबिट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान दोस्तों काफी पुराना है, ये काफी समय से चल रहा है, लेकिन जो रिसेंटली CCEA ने क्या किया है, इसकी कंटिन्यूएशन को अप्रूव किया है ऑफ द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इट विल नाउ कंटिन्यू टिल 2026। इट इज एम टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपका इसका नाम देखिए, बेसिकली जो हमारे भारत में चलने वाली लोकल बॉडीज हैं, मेनली जो पंचायती राज वाले जो हमारे संस्थान हैं, उनकी क्षमताओं को कैसे हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनकी जो गवर्नेंस की जो क्षमताएं हैं उनको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इंप्लीमेंटिंग करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। इसको एक्सटेंशन मिली है टिल 2026, यानी कि अब ये 4 साल तक और चलने वाला है। देन नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, इसको लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। ये कोई बहुत मेजर चीज नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि इट शैल सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट एंड ब्लूप्रिंट फॉर स्टेट्स एंड सिटीज टू अंडरटेक लार्ज स्केल मल्टीमीडिया कैंपेन्स। यानी कि इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे कि बिहेवियरल चेंज करने की इसमें टेक्निक्स बताई हुई हैं कि कैसे आप लोगों के बिहेवियर में बदलाव लेकर आ सकते हैं। इसमें फोकस है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो अल्टीमेट आउटकम यही एक्सपेक्टेड है कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज EDAR पोर्टल। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है और इसको लेकर सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। नया वेब पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि अब हमारा एक्सीडेंट्स को लेकर जो पोर्टल है वो और ज्यादा बेहतर हो चुका है।
अभी हमारा जो पोर्टल चल रहा था वो ऑलरेडी पोर्टल चल रहा था इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इसका नाम था IRAD। अब इसी IRAD को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, EDAR का नाम दे दिया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स। और इसमें हम लोग कोशिश ये करने वाले हैं कि जो एक्सीडेंट के क्लेम्स हैं वो और फास्ट तरीके से यहाँ पे उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके, जो कि कई बार अटक जाते थे। और अगर कोई फेक क्लेम्स हैं तो उनको यहाँ पे रूट आउट किया जा सके। ये वाला यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव है EDAR पोर्टल का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। EDAR का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। और ये एक तरीके से IRAD पोर्टल का ही एक एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन भी आप उसको कह सकते हैं। ये है कुछ न्यूज़ जो कि हमने अप्रैल 2022 में देखी थी। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। अगले लेक्चर में दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे और मई 2022 में जो भी हमने स्कीम्स देखी हैं, न्यू अनाउंसमेंट्स, उसके बारे में चर्चा आपके साथ में सेट नंबर 5 में करने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।